ये रचना वहां से शुरू होती है कि एक तरफ भाग्य है और दूसरी तरफ मनुष्य। भाग्य मनुष्य को हमेशा असफलता, हर पल उसे असफल करना चाहता है, और दूसरी तरफ मनुष्य जिसने अजंता अलोरा की गुफाओं पर अपने छैनी और हथौड़ी से एक सुंदर पत्थर को तराशा है, वो हमेशा उसे इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर और अधिक अनुपम बनाना चाहता है। मेरी आकांक्षा है कि मेरी संवेदना के साथ आप जीवित रहिएगा। हाँ, ये वही आकांक्षा है जिसे आप सही समझ रहे हैं। तो कहते हैं, कविता शुरू करते हैं कि समर्पण सिद्ध करके साधना से चला हूं आ रहा नभोर कर घनघोर गर्जन आज में। देखें आज तू वंचित करेगा कैसे लक्ष्य से मुझको, कि कर्ण की शक्ति सा बढ़ा चला यूं मस्त गज सा आ रहा हूं। लगा लो बांध चाहे सहस्त्र योजनों के, अभय रख मृत्यु का उपहास करने आ रहा हूं। और समय ने घाव वेदना के जो मुझको दिए हैं, हर पल कोई ना कोई टूटता है, तब वहां से कहता हूं कि समय ने घाव वेदना के जो मुझको दिए हैं, देखे रखेगी रोक कब तक हाथ मेरा। न कहूंगा अब सब तुझे एक बार भी मैं, कि संस्कार ने कुछ बीज मुझको भी दिए हैं। सुन धनुष पर बाण यूं ही प्रहार सांतत्य सा रहेगा, कि जवान भारत की भूमि का भाग्य द्रोही कुछ ऐसा दिखेगा। अगली लाइन है कि हर असफलता के बाद कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि उसका, जो एक सिविल इंजीनियर हैं हम, तो फिलहाल एक साहित्य की अल्पना का जो डिजाइन तैयार करना चाहते हैं, आप उसे साथ में रहिएगा हमारे, कि लक्ष्य जो तूने तोड़े यहाँ पर कांच से हैं। हर बार कोई ना कोई बड़े काम में असफल होता है, तब कहता हूं कि लक्ष्य जो तूने तोड़े यहाँ पर कांच से हैं, बिखरे पड़े कुछ यहाँ कुछ वहां और कुछ यहाँ भी हैं। देख इनकी उनकी और इन सब की आंखों का रंग, चेहरे का रंग कैसे पीला पड़ रहा है। इनका गला दर्द की वेदना से ऊपर तक भरा पूरा रुंधा है। चला ले असंख्य बाण चाहे वेदना के, पर इरादे अब भी हिमालय से यूं ही अडिग मिलेंगे, और आएगा द्वार पर कभी तू। अब पता देता हूं सबका जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सुनिएगा कि आएगा द्वार पर मेरे कभी तू, पूछना कभी किसी से ना पता मेरा। हम सबका पता क्या है कि आएगा द्वार पर मेरे कभी तू, पूछना कभी किसी से ना पता मेरा, कि सुगंध वीरता के प्रतिमान कुछ करती मिलेगी। जहां पर निर्जीव का मिलन सजीव सा दिख रहा हो बुक से, जहां पर निर्जीव का मिलन सजीव सा दिख रहा हो, जहां पर मनुष्य समाज से संघर्ष कर रहा हो, जहां पर एकांत छटपटाहट कुछ लिख रही हो, जहां पर मनुष्य होने का गर्व हो अपने चरम पर, अभय का द्वार कुछ ऐसा दिखेगा, और जवान भारत की भूमि का भाग्य द्रोही कुछ ऐसा दिखेगा। जहां पर स्याह काली रात में हम सब शायर हैं, यहाँ पे सब बुद्धिजीवी हैं, तब वहां से देखिए एक स्टूडेंट की लाइफ का कैसे डिजाइन तैयार करते हैं, कि जहां पर स्याह काली रात में एक पिंड हो केवल जग रहा, चिंतन चिता की धरपटक से मनुष्य को रूप कुछ देता हुआ, स्वरूप कुछ देता हुआ, अभय का द्वार कुछ ऐसा दिखेगा। जवान भारत की भूमि का भाग्य द्रोही कुछ ऐसा दिखेगा। ये कविता यहीं पे समाप्त कर दी थी, पर हमारा एक हिंदी साहित्य का दोस्त है, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर हैं, जहां तक कि समझ में आया तर्क से लिखने का प्रयास किया, पर उसने कहा अभी कविता अधूरी है। मैंने कहा उसमें अधूरापन क्या है, तो उसने बताया कहा कि इस असफलता और सफलता के बीच में कौन सा ऐसा सहज, सरल और आसान मार्ग है कि जिसके जरिए से एक कमजोर व्यक्ति भी सबसे उत्कर्षता पर पहुंच कर अपने विभव का उच्चतम उपयोग कर सकता है। तो मैंने उसे निकाला, रात में शायद 2-3 बजे थे, मुझे समझ में आया उस समय कि इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर चीजें हैं, जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, वो सबसे सस्ती हैं। उसमें था जल, वायु और ज्ञान। मैंने उस ज्ञान को हर व्यक्ति के लिए एक सफलता का विकल्प माना, और उस ज्ञान ऐसा अगर ना होता तो हार्वर्ड और कैलिफोर्निया के जंगलों से निकले हुए नोबेल पुरस्कार विजेता भले ही कितना भी ज्ञान की प्रखर सीमा पर पहुंच जाएं, पर हमारे बुद्ध, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, विवेकानंद से बड़े कभी नहीं हो सकते। हमें खुद के अंदर झांकना होगा। हार्वर्ड और कैलिफोर्निया के जंगलों के व्यक्तित्व का आचरण हमारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि हम विश्वगुरु रह चुके हैं,
और तब कहता हूँ अब ज्ञान का जो प्रार्थना पढ़ रहा हूँ, जिसे आप माँ सरस्वती के आंचल में जब खड़े होते हैं तब पढ़ सकते हैं। और शायद इस ब्रह्मांड के रचयिता ने ये सबसे सुंदर चीज ज्ञान इसलिए बनाया क्योंकि वो सबसे कमजोर व्यक्ति, 2 रुपए किलो मिलता है, रद्दी 2 रुपए किलो मिलती है, शायद इसलिए क्योंकि उसका सबसे कमजोर पुत्र अपने विभव का, अपने ज्ञान का सबसे उच्चतम उपयोग कर सके और उसे एक नया सुंदर पृथ्वी को एक नया रूप दे सके, जीवन को एक नया आयाम और जिजीविषा दे सके। पढ़ता हूँ माँ वागीश्वरी के आंचल में वो रचना पढ़ना चाहता हूँ कि ज्ञान को है सिद्ध करना रास से क्या। कोई भी धन आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता, आपके अंदर जिजीविषा और वो साहस बचा रहना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। तब पढ़ता हूँ कि ज्ञान को है सिद्ध करना रास से क्या, तो आर्यभट्ट को कह दो अज्ञानी, वाल्मीकि तुलसी गांधी पर एक बड़ा सा चिन्ह लगा दो, बांधो मेड़ नेल्सन मंडेला पर मैडम क्यूरी को फेंक बता दो। रास ही का बल बोझ है उस भांति का, महानता जहां से दरकिनार हो जाती है, और मां शारदे है पालती उस पूत को जिसकी पिपासा ज्ञान में बसती सदा हो। मां शारदे का दूध, मां शारदे का दूध जो मुझको, आपको, हम सबको पोषित कर रहा है, अभय अनिष्ट अद्वितीय श्रृंगार मेरा हो रहा है। और सिंहासन सिकंदर के भी उस श्रृंगार में फीके दिखेंगे, क्योंकि विश्व का पल्लवित पुरस्कृत कुसुम का पर्याय बनकर आ रहा हूं, नभोर कर घनघोर गर्जन आ रहा हूं, लगा लो बांध चाहे सहस्त्र योजनों के, अभय रख मृत्यु का उपहास करने आ रहा हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।